तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लुकिज्म की कुछ मजेदार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल लुकिज्म में चल रही है। तो लुकिज्म चैप्टर 572 में हमने ऐसी काफी सारी चीजें देखी हैं जिससे हमें काफी सारी चीजें पता चलती हैं। हमें बस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और हमें काफी सारी चीजें पता लगेंगी, जैसे कि पेचॉन जो क्या सच में एक खतरनाक बंदा है या फिर उसे एब्सोल्यूट मास्टर का टाइटल बस फालतू में मिला है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये एब्सोल्यूट मास्टर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस बंदे से खुद यामाजाकी शिनतारो मिलने के लिए आए पूरी की पूरी यामाजाकी क्लैन की तरफ से वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। साथ ही साथ लाइनमैन ने भी गेम 25 होने से पहले उसका ये बात अपने मन में मानी थी कि ये बंदा प्री जनरेशन के बॉसेस के लेवल का है। और भले ही लाइनमैन ना भी मानता, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इसने स्पीड के बंदों की और लाइनमैन की हालत खराब करी थी, वो चीज देख के हमें साफ पता चल जाता है ये बंदा सच में एब्सोल्यूट मास्टर के टाइटल के लायक है। लेकिन साथ ही में इस मगरमच्छ ने यामाजाकी शिनतारो को ये भी कहा था कि शिनगन कायर है। इसकी सारी बातें अब तक लगभग सेंस बना रही थी कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये काफी ज्यादा महान है। लेकिन जो ये शिनगन के ऑरा को डाउन करके अपने ऑरा को अप करना चाह रहा है, ये इसकी काफी ज्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि ये जो शिनगन को कम समझ रहा है, इससे मुझे ये नहीं लग रहा कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है जितना होना नहीं चाहिए था। और मुझे लगता है इसका यही ओवर कॉन्फिडेंस इसको ले डूबेगा, इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये मरेगा। लेकिन इसका मतलब ये आप बिल्कुल मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पेचॉन जो कमजोर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पेचॉन जो काफी ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि अभी वो कहीं ना कहीं मुझे जूनगो किम से भी ऊपर नजर आ रहा है। मैं जानता हूँ मैंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन अब जरा खुद सोच के देखो, जूनगो किम सिर्फ वेपन मास्टर है और पेचॉन जो एब्सोल्यूट मास्टर है। मैं आपको अपनी पिछली वाली थ्योरी वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि नाम के हिसाब से भी वेपन मास्टर से ज्यादा खतरनाक एब्सोल्यूट मास्टर है। और चैप्टर 572 में हमें इसका हल्का सा क्लू भी मिलता है, और वो ये है कि आपको पता होगा जूनगो किम भले ही वेपन मास्टर है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा वो किसी भी चीज का हथियार बना देता है। लेकिन जब उसके हाथ में कोई भी चीज नहीं होती तो वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता, या फिर कह सकते हैं वो सीरियसली फाइट करता ही नहीं है उस वक्त। वहीं दूसरी तरफ एब्सोल्यूट मास्टर इन बाउंड्रीज के अंदर बंधा हुआ नहीं है। भले ही एब्सोल्यूट मास्टर के हाथ में कोई भी हथियार ना हो, कोई भी छोटी सी डंडी वगैरह कुछ भी ना हो जिसका वो हथियार बना सकता है, लेकिन क्योंकि वो एब्सोल्यूट मास्टर है इसलिए वो अपने हाथ का ही हथियार बना सकता है, चाहे वो उसकी एक उंगली ही क्यों ना हो। और आप उसकी एक उंगली और हाथ की ताकत तो चैप्टर 572 में देख ही चुके हो। तो इस हिसाब से पेचॉन जो ज्यादा खतरनाक लग रहा है जूनगो किम के अकॉर्डिंग। साथ ही में इसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस जूनगो किम से भी ज्यादा होगा, इसलिए और ज्यादा एडवांटेज में है। और ऊपर से इसके ही पास हॉरेंग सॉर्ड भी है, तो ये और ज्यादा एडवांटेज में हो गया। और ऐसे में अगर गो किम और पेचॉन जो की फाइट होती है, और अगर पेचॉन जो उसमें हारेगा तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार सकता है। साथ ही में पेचॉन जो को हराने के लिए जूनगो किम को एक पावर अप की जरूरत भी पड़ेगी, यानी कि अवेकनिंग, यानी हमें गो की कोई ऐसी साइड दिखाई जा सकती है जो अब तक हमें नहीं दिखाई गई है। इसके बाद हम आते हैं, अगर पेचॉन जो इतना ज्यादा खतरनाक है तो वो बंदा कौन है जिसने पेचॉन जो की एक आंख फोड़ी थी। तो इस बात का हल्का सा क्लू हमें उस बात से मिलता है जब पेचॉन जो ने स्पीड के एक बंदे को कहा था कि तुझे युगैंग हा के लेवल तक आने में 100 से भी ज्यादा साल लग सकते हैं। और अगर पेचॉन जो युगैंग हा की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि युगैंग हा ही वो हो सकता है जिसने इसकी आंख फोड़ी थी। वैसे यही सेम बात मैं आपको एंचॉन आर्क की स्टार्टिंग थ्योरी वीडियो में भी बता चुका हूँ। और जो इस आर्क की मेरी सबसे बड़ी थ्योरी है जिसमें मैंने कहा है यूजे शियोन एक अच्छा इंसान हो सकता है, ये चीज भी मुझे हल्की हल्की सच होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा पेचॉन जो ने स्पीड के बंदों को ये भी कहा था, अब तक मैं तुम लोगों का कुत्ता इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मैंने ये सारी जिम्मेदारी यूजे शियोन के ऊपर छोड़ी थी, क्योंकि मैं यूजे शियोन की वफादारी को चेक कर रहा था। इस बात से मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि यूजे शियोन इसकी गैंग में रह के बस एक्टिंग कर रहा था इसकी वफादारी जीतने का, क्योंकि यूजे शियोन को अच्छी तरीके से पता है अगर ये क्रोकोडाइल ढूंढने में आ गया जैग्योना लोगों को, तो ये जैग्योना लोगों को ढूंढ के अब तक कब का मार चुका होता। लेकिन यूजे शियोन ने जानबूझ के ये जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली ताकि जैग्योना लोगों को और ज्यादा वक्त मिल सके और एंचॉन के बाहर से जैग्योना लोगों को किसी तरीके की मदद मिल सके, जो कि डैनियल के रूप में यहाँ पे आ भी चुकी है। और यूजे शियोन ने भी इस मदद का इंतजार इसलिए करा क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता था वो जैग्योना के साथ मिलके भी पेचॉन जो को नहीं हरा सकता। और ये बात मैं पहले भी काफी बार बोल चुका हूँ, और चैप्टर 572 में हमने ये देख भी लिया है कि पेचॉन जो कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब आप लोग भी इस बात से एग्री कर रहे होंगे कि यूजे शियोन और जैग्योना मिलके भी उसे नहीं हरा सकते। और अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, अगर पेचॉन जो इतना ज्यादा खतरनाक है तो क्या वो सच में शिनगन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो शिनगन को भी हरा सकता था? तो देखो, भले ही जो पेचॉन जो है वो शिनगन लोगों के लेवल का है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फिर भी शिनगन को हरा सकता था, क्योंकि शिनगन कोई मामूली बंदा नहीं है। शिनगन वो बंदा है
जिसे गैप्रियोंग किम भी रिस्पेक्ट की नजर से देखते थे। और जो हमें शिनगन वाला आर्क दिखाया गया था लुकिसम में, जहाँ पे उसने चीर-फाड़ मचाई थी बहुत गंदी वाली, आज तक इतनी गंदी चीर-फाड़ लुकिसम में किसी ने नहीं मचाई। मतलब लिटरली अगर उस बंदे के हाथ में किसी का भी हाथ या फिर पैर कुछ भी आ रहा था, वो अपने हाथ से ही उसको उखाड़ फेंक रहा था। इसलिए इस एंचॉन वाले आर्क में पेचॉनजो और जुनगो किम जैसे बंदे जब आपस में भिड़ेंगे तो ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि जीतेगा कौन और कैसे जीतेगा। लेकिन साथ ही साथ में मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, हमें गो के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई तो जा सकती है, लेकिन हमें उसकी फुल बैक स्टोरी के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसकी फुल बैक स्टोरी अपने अंदर काफी सारे राज छुपाए बैठी है, ये मुझे लगता है। इसलिए गो के बारे में हमें कुछ नई चीजें पता चल सकती है, लेकिन उसकी फुल बैक स्टोरी पता चलेगी ये मुझे नहीं लगता। और अगर मेरी ये बात सच हो गई, हमें उसकी फुल बैक स्टोरी नहीं बताई गई, तो फिर मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। और हाँ, एक और बात, इंटरनेट में मैंने देखा कि ये थ्योरी चल रही है कि जुनगो किम गैप्रियोंग किम का बेटा है, और लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गैप्रियोंग किम काफी ज्यादा रंगीन मिजाज का था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जुनगो किम भी कहीं ना कहीं उसकी नाजायज औलाद हो। साथ ही में ये भी सुनने में आया है अगर हम जुनगो किम के बाल काले कर दें तो वो काफी हद तक गैप्रियोंग किम की तरह लगेगा, और यही सारे वो रीजन है जिससे लोग उसे गैप्रियोंग का बेटा मान रहे हैं। और हाँ, साथ में ये भी रीजन है कि गैप्रियोंग भी किम है और जुनगो किम भी किम है, लेकिन ये किम वाला रीजन मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो हम मैनेजर किम को जुनगो किम का चाचा मान सकते हैं, क्यों? तो खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, मैनेजर किम का तो जुनगो किम के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। साथ ही में गैप्रियोंग और जुनगो किम के जो बाप बेटे वाली बात है, वो चीज में मतलब हल्का सा तो दम है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी थ्योरी है जिसके हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो में मैंने कमेंट देखे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि गीटे किम के बारे में तो सब भूल ही गए हैं, तो मैं गीटे किम के बारे में भूला नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि गीटे किम एंचॉन में आने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि एंचॉन के दोनों ही किंग्स गीटे की मीटिंग में नहीं गए थे। लेकिन पिछली थ्योरी वीडियो में भी मैंने गीटे किम की बात इसलिए नहीं करी थी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गीटे किम यहाँ पे इतनी जल्दी आने वाला है। अभी एंचॉन में पहले काफी सारे पंगे होंगे, काफी सारी चीजें होंगी, उसके बाद एंड में कहीं हमें गीटे किम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पाक टेजुन के पास पहले से ही काफी सारे लफड़े हैं जो उन्हें हमें दिखाने हैं, जैसे कि हॉरेंग सॉर्ट का मामला जुनगो किम का। साथ ही में लाइन मैन का जो पेचॉनजो ने हाल करा है, जब वो जेक किम देखेगा तो उसको कितना ज्यादा गुस्सा आएगा ये भी हमें दिखाया जाएगा, और जेक उन चुनिंदा बंदों में से होगा जो गुस्सा आने पे भी मार खाते हैं। मतलब अभी काफी कुछ है एंचॉन आर्क में देखने के लिए, इसलिए गीटे किम का नंबर बाद में आएगा, क्योंकि बुशान आर्क में उसको काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम पहले ही मिल चुका है। कुल मिला के मुझे तो लगता है एंचॉन आर्क सच में काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बस दिक्कत इस बात की है, जो हफ्ते में सिर्फ एक एक चैप्टर रिलीज होते हैं, ये किसी भी फैन को थोड़े से कम लग सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि जितनी भी मैंने एंचॉन आर्क से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं, क्या वो सच हो सकती हैं या फिर नहीं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।